आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई। रूट फर्स्ट है √3 ब्रैकेट √7 माइनस √3 और ब्रैकेट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म को हमें फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये देखो पूरी ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट को हमें इस ओनली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो कैसे करते हैं। तो √3 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, लिख दो माइनस। इस दोनों रूट को मैंने कॉमन रूट बना लिया और इसके अंदर के जो भी नंबर है वो लिख दिया 3 × 7। यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, रूट को अलग निकाल देंगे और 3 × 3 कर देंगे। 7 3 21 माइनस 3 × 3 √9। अभी हमने पढ़ा था कि √9 = 3 होता है, √4 = 2 होता है, √16 = 4 होता है। ओके, यह हमने बचपन में पढ़ा है, पहले हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ पे √9 में क्या आएगा, 3 आएगा। √9 3 क्यों आएगा, क्योंकि √9 किससे बना है, √3 और √3 से, और √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। ओके, और यहाँ पे √21 ही लिखेंगे। क्यों √21, क्योंकि √21 का कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं आता है, √21 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 माइनस √7 और ब्रैकेट √2। वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या था कि ये यहाँ पे था और ये पीछे है। ओके, तो वही कर देंगे, √2 को √5 से और फिर √2 को माइनस √7 से। कैसे होगा फिर सॉल्यूशन, √2 में √2 को सामने ले रही हूँ, आप पीछे भी ले सकते हो। ओके, √2 × √5 √2 × √7, कौन सा साइन है, माइनस साइन है, लिख दो माइनस साइन। ओके, रूट को हमने कॉमन निकाल दिया और इसके अंदर के नंबर 2 × 5 लिख दिया। फिर से रूट को कॉमन निकाल दिया और 2 × 7 लिख दिया। 5 1 5 5 2 10। और यहाँ पे भी वैसे कर लो, 7 7 7 2 14, माइनस साइन लिख दो। अभी √14 और √10 का कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें पता है कि √16 4 होता है, लेकिन √14 होता है कि कुछ नहीं होता है। उसके बाद तो √9 ही है, √10 नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। पहले फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट के अंदर है 3 √2 माइनस √3 और सेकंड ब्रैकेट है 4 √3 माइनस √2। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बताती हूँ कि फर्स्ट टर्म को लेना है, फर्स्ट टर्म को हमें इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकेंड टर्म लेना है और सेकेंड टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद रखना पूरी ब्रैकेट। आप इसको भी ले सकते हो, इस फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के, इस सेकेंड टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ। देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ले लिए हमने, 3 √2 को मल्टीप्लाई करना है 4 √3 माइनस √2 पूरी ब्रैकेट के साथ। आप अकेली ब्रैकेट नहीं ले सकते, ओके, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर √3 को ले लिया और पूरी ब्रैकेट से 4 √3 माइनस √2। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा होगा तो बता देती हूँ कि हमें ये जो बाहर के डिजिट को बाहर के डिजिट से साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंदर के डिजिट को अंदर के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो 3 × 4 करेंगे बाहर के और अंदर के क्या है 2 √2 × √3 मीन्स 2 × 3। ये रूट मैंने एक कॉमन निकाल दिया और उसके अंदर के जो भी नंबर है वो लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाहर 3 है और इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं है मतलब कि कौन है, 1 है। यहाँ पे माइनस है तो -1 है, तो लिख देते हैं +3 × -1। उसके बाद बाहर का नंबर के साथ बाहर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। देखो यहाँ पे √2 है तो हम क्या करेंगे, इस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे हो जाएगा, रूट को हमने कॉमन निकाल दिया, इसके अंदर के जो भी नंबर है वो लिख दे 2 ×
2। उसके बाद क्या है, ये तो हमारा कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी आता है ये ब्रैकेट की बारी। अभी देखो -√3 है, -√3 मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ऑफकोर्स -1 इंटू 4, क्योंकि बाहर का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 4। फिर अंदर का देख देते हैं, √3 इंटू √3। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, रूट को कॉमन दे देते हैं और 3 इंटू 3 कर दीजिए। ओके, 3 इंटू √3 इंटू 3 मतलब कि 3 इंटू √3 इंटू √3। इसको मैंने कैसे लिखा है, तो मैंने इसको सिंपलरली कैसे लिखा है, मैंने इसे सिंपलरली ऐसे लिख दिया है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि √3 इंटू √3 को मैंने डायरेक्ट √3 इंटू 3 लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं -1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी -1 ही है। तो -1 इंटू -1, ये वाली बाहर की टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू 2। यहाँ पे मैंने वही मल्टीप्लिकेशन कर दी है, √3 इंटू 2। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। यहाँ पे 3 इंटू +3 इंटू -1, प्लस एंड माइनस -3। उसके बाद 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। देन -1 इंटू 4 दैट इज़ -4। फिर √3 इंटू 3 दैट इज़ √9। -1 इंटू -1 +1, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बन जाएगा +1 √6। ओके, तो इतना हमारा आंसर आ गया है। अभी देखो यहाँ पे आपको √6 और +1 √6 भाई भाई या बहन बहन दिख रहे हो गए, तो उसको पास ला लेते हैं। ओके, हम उसको ज़्यादा दूर नहीं करेंगे। तो 12 √6 और यहाँ पे +1 √6 लिख दिया है, -3। अभी मैंने आपको एक पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि √4 को हम लिखते हैं 2 और √9 को लिखते हैं 3, √16 को 4 लिखते हैं। देखो यहाँ पे देखो आपको √4 दिख रहा है। √4 को क्या बोलते हैं हम, √4 को बोलते हैं 2, √9 को बोलते हैं 3। तो यहाँ पे हमें √4 दिख रहा है, √4 मतलब कि 2, लिख देते हैं 2 इंटू 2। फिर -4, और यहाँ पे √9 का मतलब क्या होता है, 3, लिख देते हैं इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 + 1, बाहर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 + 1, और ये दोनों भाई भाई है, इसलिए हम इसको कॉमन लिखेंगे √6। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे प्लस माइनस है तो -6 बन जाएगा। -4 इंटू 3 क्या बन जाएगा, +- 4 में 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, लिख दिया। 12 + 1 13, ये भाई भाई है इसलिए कॉमन √6 लिख दिया है। -6 -12 -18। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। रैशनलाइज मतलब कि रैशनल नंबर। अभी रैशनलाइज मतलब कि ये जो हमारा √7 + √2 है, ये रूट में दिख रहा है, लेकिन जब हम रूट को कन्वर्ट करते हैं किसी रैशनल नंबर में, जैसे कि हमारा √4 है, तो √4 का हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। मतलब सिंपली बोलूँ तो √7 + √2 का हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं, अगर समझा नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1√7 + √2। अभी देखो लिखेंगे द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, किसकी कॉन्जुगेट पेयर, √7 + √2 इज, क्या होगी उसकी कॉन्जुगेट पेयर, √7 - √2। जिसको कॉन्जुगेट पेयर नहीं पता है उसको बता दूं कि जो हमारा नीचे का डिजिट होता है, उसमें अगर प्लस होगा तो हम माइनस यूज़ करेंगे और माइनस होगा तो प्लस यूज़ करेंगे। बस याद रखना है, कॉन्जुगेट पेयर मतलब कि उसकी अपोजिट पेयर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 1√7 + √2। अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है
उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या है, √7 माइनस √2। लिख दो √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसको मल्टीप्लाई ही क्यों करना है, हम इसके स्टेप्स क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब कोई एक सिंपल सा सिंप्लीफाई नंबर निकालना है, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू √7 माइनस √2। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे दो फॉर्मूले अपने कंफ्यूज होंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये एक अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है, हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसके भी बारे में बता देती हूँ। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल रूट का स्क्वायर, ब्रैकेट पूरी है और फिर स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे बस सिंपली 2 लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत है। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है √7 को मान लो a और √2 को मान लो b। यहाँ पे a और b, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, बन गया वही फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं √7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, b है √2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन है। क्यों माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एक जगह माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस होता तो प्लस साइन यूज़ होता। ओके, देन 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो हमारा वैसा का वैसा है आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो √7 है, तो यहाँ पे √7 ब्रैकेट 2 है। अभी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। क्यों 7 लिखेंगे, क्योंकि हमारा √7 है। देखो यहाँ पे √2 ब्रैकेट 2 है, तो ये 2 के साथ ये भी स्क्वायर कट जाएगा। क्यों स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, स्क्वायर होता है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट पे 2, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचेगा हमारा सिंपली 7। यहाँ पे वैसे ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचेगा हमारा 2। अभी देखो हमारा ऊपर का वैसा नंबर होगा, दैट इज़ √7 माइनस √2, और 7 माइनस 2 क्या होता है, 5। अभी देखो इसमें डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे रैशनल नंबर आ गए, ये होता है रैशनलाइजिंग, और ये होता है हमारा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है √7 प्लस √2 को 5 मतलब रैशनल नंबर में। ये हमारा ये नीचे का नंबर हमारा रूट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 √5 माइनस 3 √2। अभी इस समय क्या करेंगे, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम इसकी कॉन्जुगेट पेयर लेंगे। कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है इसकी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस। सिंपली क्या करना है, नीचे का नंबर जो है प्लस में है माइनस में है, यहाँ पे समझ लो माइनस में है, तो हम उसे प्लस के नंबर के साथ वही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 √5 माइनस 3 रूट है, तो यहाँ पे आएगा हमारा उसी कॉन्जुगेट पेयर 2 √5 प्लस 3 √2। देखो यहाँ पे साइन में डिफरेंस है, माइनस यहाँ पे प्लस। कॉन्जुगेट पेयर मतलब उसका अपोजिट, अगर प्लस है तो माइनस लिख दो। लिख देते हैं 2 √5 माइनस 3 √2। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर ये है तो वही लिख देते हैं प्लस 3 √2। ओके, और यहाँ पे भी 2 √5 प्लस 3 √2। देखो 2 है यहाँ पे। ओके, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2 √5 प्लस 3 √2। और यहाँ पे नीचे हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वही फॉर्मूला यहीं पे भी आएगा, दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने कहीं पे भी आप मार्जिन के ऊपर लिख के रख दो, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन में।
अभी देखो यहाँ पे 2√5 क्या है, ए है, और 3√2 क्या है, बी है। ये प्लस माइनस में दिख रहा है तो लिख देते हैं उसे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2√5 मीन्स ए है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे 3√2 मतलब उसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस है मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऐसा ही था हमारा, यहाँ तक आंसर पहुँच गया था, 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करने का है और यहाँ पे ये हुआ था। अभी देखेंगे कि नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर के। अभी देखो 3 है, बस बाहर का नंबर है, अंदर का नंबर है क्या, नहीं है, तो अंदर के नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बस बाहर के नंबर का। 3 मतलब 3 चूज़ा 6 का √5, क्यों, क्योंकि हमारा 3 के बाद रूट है क्या, नहीं है, इसलिए बाहर के नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पे 3 कितना होगा, +9, और यहाँ पे √2। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रूट है वो है ही नहीं, दिया ही नहीं है। उसके बाद 2 का स्क्वायर, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2√5 इंटू 2√5, उसका ही मतलब होता है ना स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बाहर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 और √5 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और 5 2 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारी एक गलती हुई है, मैंने आपको भूल गई कि यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ पे √5 है अंदर, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, और हमें पता है √4 2, √9 3, √16 4, √25 5। ये लर्न कर देना, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी स्क्वायर रूट का सभी मेथड सबको मिल जाएंगे। देखो 25 में 4 इंटू 5 हो जाएगा, 25 मतलब कि √5 इंटू √5, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू 5 कितना आता है 20, और यहाँ पे वैसे ही 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और लिख लेते हैं भाई 3 इंटू 3 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 6√5 प्लस 9√2, और यहाँ पे 20 माइनस 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 2 इंटू 2। हमें पता है 2 इंटू 2 क्या होता है √4, और √4 मतलब क्या होता है 2। लिख देते हैं 6√5 प्लस 9√2 20 माइनस, अभी देखो हमारा 2 आ गया है, तो 9 इंटू 2 क्या होगा 9 इंटू 2 दैट इज 9 2 ज़ा 18, लिख देते हैं डायरेक्ट 18, और हमारा फाइनल आंसर आएगा 6√5 प्लस 9√2 अपॉन 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 + 4√3। अभी 7 है, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कॉन्जुगेट पेयर मतलब कि बस प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना है। यहाँ पे प्लस लिखा था, हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 7 + 4√3 इज 7 - 4√3। तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें रैशनल नंबर चाहिए। ये बस कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करने पर ही होता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा a + b का फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे लिख देना a + b a - b दैट इज़ a² - b²। यहाँ पे 7 है हमारा a और ये है हमारा b, लिख देते हैं a मीन्स ये उसका स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन। देन हमें पता है 7 × 1 = 7, 7 4 ज़ा 28, उसके बाद 4 मतलब 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। लिख देते हैं भाई 16, और यहाँ पे हमारा रूट है क्या 4 के बाद कुछ रूट नहीं है, इसलिए √3 का √3 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे का आएगा 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49, और यहाँ पे 4√3 कैसे आएगा, देखो 4√3 इंटू 4√3 मीन्स 4 इंटू 4 अलग कर देंगे, और √3 इंटू √3 अलग कर देंगे। √3 9 होता है, और 4 इंटू 4 16 होता है। अभी देखो यहाँ पे √3 है, √9 है, √9 का मतलब होता है 3 इंटू 16 दैट इज़ 48। तो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया है, आप अपनी कॉपी में इतना कीचड़ मचड़ मत करना, अलग से लिखना। 49 - 48
ओके, 49 माइनस 48 क्या होता है देख लेते हैं। तो ऐसा हमारा ये था 28, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे 28 माइनस 16 रूट 3, 49 माइनस 48 दैट इज़ 1। हम इसे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 28 माइनस 16 रूट 3 एंड आंसर कंप्लीटेड। अभी आप बोलोगे कि इनके साथ इसके हमारा माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि 28 के बाद रूट है क्या, रूट 3 है क्या, लाइक शर्ट है क्या, नहीं है, इसलिए हमने माइनस नहीं की। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 माइनस √3 एंड √5 प्लस √3 ऐसा कुछ है। कॉन्जुगेट पेयर में हमें बस लास्ट का नंबर देखना पड़ता है। ये क्या है, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस करना है। मतलब द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √5 प्लस √3 इज़ √5 माइनस √3। बस ये नीचे का डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे उससे कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या है, √5 माइनस √3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और √5 माइनस √3। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस ही है। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आएगा, हम क्या करेंगे, हमने √5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे √5 माइनस √3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस √3 से। इतना तो आपने अभी देखा होगा। देन a प्लस बी, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर ले लेंगे, मीन्स √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन। देन √5 इंटू √5 कितना होता है, लिख देते हैं √5 इंटू √5, देन माइनस √5 इंटू 3। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमने वहाँ पे उतना कुछ किया नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है रूट को सेम करके, इस प्रकार से इजी होता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए हमने माइनस साइन बाहर निकाल दिया। उसके बाद माइनस √5 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 है और √3 है, आप 3 इंटू 5 भी कर सकते हो। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस बाहर निकाल दिया। अभी प्लस 3 इंटू 3 होगा। अभी देखो यहाँ पे प्लस कैसे आया, √3 इंटू √3 क्यों आया, ये देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए हमने माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है इसलिए हमने प्लस लिख दिया। आंसर नीचे क्या क्या आएगा, √5 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √3। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इंटू 5, और यहाँ पे 5 इंटू 3 दैट इज़ माइनस √15। यहाँ पे भी माइनस √15 प्लस √3 इंटू 3 9। नीचे क्या आएगा, √5 इंटू √5 दैट इज़ √25। देन यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 दैट इज़ √9। इतना समझा। उसके बाद 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, और यहाँ पे रूट है, लिख दिया हमने रूट, -15 माइनस √15 माइनस √15 क्या होता है। अभी अगर हमने पढ़ा होगा लाइक शर्ट प्रीवियस वीडियो में, देखो ये यहाँ पे लाइक शर्ट है, ये दोनों भाई भाई दिख रहे हैं, बहन बहन दिख रहे हैं, या भाई भाई दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन लिख देंगे उनको। ओके, या आप समझ सकते हो ये एक लड़का है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ये 2 लड़के हैं, 2 लड़के का सरनेम एक है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं उनका सरनेम एक है तो सरनेम लिख दिया, लेकिन लड़के अलग है तो -1 -1। ओके, देन प्लस √9। देखो √9 मतलब क्या होता है, √9 का मतलब भी होता है 3, √25 का मतलब भी 5 होता है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम, यहाँ पे √9 की जगह हम लिखेंगे +3। नीचे क्या आएगा, √25 मीन्स 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे √9 मतलब कि 3। ओके, इतना हो गया, यहाँ तक हमारी स्टेप हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, √25 मतलब क्या होता है, √25 मतलब होता है 5। ओके, तो लिख देंगे वहाँ पे 5 -1 -2 √15 और +3 एंड 5 - 3 दैट इज़ 2। उसके बाद 5
यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ रूट दिख रहा है नहीं, यहाँ पे रूट दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे रूट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, मतलब साइड में ले लेंगे और 5 + 3 कर देंगे और -2√50 और यहाँ पे नीचे 2। 5 + 3 8 -2√15। अभी देखो यहाँ पे 8 के नीचे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 8 के नीचे यहाँ पे मैंने 2 अलग से निकाल दिया है। हमें ये नहीं पता कि 2 दोनों की जगह पे है क्या नहीं, बस हमने क्या कर दिया, 8 को नीचे 2 लिख दिया। ओके, 8 के नीचे 2 लिख दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या होगा 4 -2√15। अभी देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा आंसर जो होगा वो रॉन्ग आएगा। यहाँ पे बच्चे यही करते हैं, यही प्रॉब्लम में आपको कम मार्क्स आते हैं। यहाँ पे 2 अकेला है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर देते हो, लेकिन ये पूरा गलत है। ओके, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हर जगह है, मतलब हर जगह है, मतलब कि यहाँ पे √2 है। हम ऐसा लिखते हैं ना, बचपन से हम ऐसा लिखते हैं 2 + 2/2, जैसे समझ लो 2 + 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस दोनों 2 को हम कॉमन में लिख लेते हैं, 2 + 2/2 कॉमन में लिखते हैं। लेकिन 2 और 2 अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा डायरेक्ट कट करोगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे यहीं पे हम गलती करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 -2√15 लिख दिया। अब यहाँ पे √15 लिखने के बाद यहाँ पे 2 है, 2 दोनों साइड होगा, ये दोनों साइड होगा 2, फिर यहाँ पे कॉमन में 2। हम क्या कर रहे हैं, इसको इस टाइप से लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 के नीचे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। हमने सेपरेट कर दिया, बच्चे सेपरेट नहीं करते, डायरेक्ट कट कर देते, इसलिए आंसर रॉन्ग आता है। यहाँ पे सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आंसर 4 आएगा और ये 2 कट जाएगा, तो 4 -√15 आंसर आएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। ओके, ये याद रखो।